अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं मोड पे, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। मोड जो है वो स्टेटिस्टिकल मेजरमेंट में आता है, जैसे कि हम मीडियन, अर्थमेटिक मीन्स और सब कुछ जो हमने क्वांटाइल्स वगैरह पढ़ा वो सब भी स्टेटिस्टिकल मेजर्स थे। इसी तरह मोड भी एक स्टेटिस्टिकल मेजर है और ये रिप्रेजेंट किसको करता है? द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अक्कर वैल्यू, जो कि बार बार रिपीट होने वाली, ज़्यादा अपीयर होने वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको जो है वो मोड जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इन द अदर वर्ड्स, हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि मोस्ट अपीयर होने वाली वैल्यू। ठीक है, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद अनलाइक द मीन एंड मीडियन विच फोकस ऑन द सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये जो है वो जैसे सेंट्रल टेंडेंसी पे करते थे उसी तरह से ये भी उन्हीं पे फोकस करता है। हमारे पास जो मोड है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। हमारे पास बहुत सी ऐसी टेक्निकली जो है डाटा होते हैं, डाटा सेट, जिसमें हमें मोड की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम लोगों को चेकआउट करना है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट है हमारी वो कौन सी सेल हुई है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारी डाटा एनालिसिस के अंदर काउंट हुई होगी, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो चीज़ होगी, बार बार रिपीट होने वाली जो ऑर्डर आ रहे होंगे जिसके, वही होगी ना। तो इस तरह के जो डाटा सेट्स होते हैं हमारे पास, उनको चेकआउट करने के लिए हमें मोड की ज़रूरत पड़ती है। आगे है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोड। टाइप्स ऑफ मोड बेसिकली ये इसकी एक तरह से टाइप्स ही आप समझ सकते हैं। हमारे पास एक होता है यूनी मोड। हमारे पास जो पूरा का पूरा एक डाटा सेट है उसके अंदर एक ही चीज़ मोड आती है। ठीक है, एक ही वैल्यू आती है मोड में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक डाटा सेट दिया है 23357, इसके अंदर रिपीट होने वाली वैल्यू सिर्फ 3 है, तो हमारे पास इसमें एक ही मोड आया, तो ये यूनी मॉडल है। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टी मॉडल की, जिसके अंदर एक से ज़्यादा यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा मोड आ सकते हैं। हमारे पास देख लेते हैं इसमें सबसे पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल द डाटा सेट 2 3 3 4 4 5, बोथ 3 एंड 4 आर मोड्स। इसमें 3 एंड 4 दोनों जो है वो मोड होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अक्कर है। उसके बाद नो मोड, कुछ ऐसे भी डाटा होते हैं जिसमें कोई मोड नहीं होता, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही होती। ये हमारे पास टाइप्स थी मोड की। नेक्स्ट हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इसकी एग्जांपल पे आते हैं। सर्टनली लेट्स कैलकुलेट द मोड ऑफ द डाटा। सबसे पहले मैंने ऐसे ही लिया एक डाटा जो कि ग्रुप फॉर्म में है। ठीक है, सॉरी अनग्रुप फॉर्म में है। उसके बाद हम ग्रुप फॉर्म में भी करेंगे। अनग्रुप डाटा की बात की जाएगी, ग्रुप दिया पीपल्स का, उनकी एज है 22 24 24 25 26 28 30 30 30 एंड 32। इसमें जो मोस्ट फ्रिक्वेंट चीज़ जो बार बार रिपीट हुई है वो है 30, 3 बार आया 30। ठीक है, 24 भी 2 बार आया, लेकिन वो मोड नहीं है। अगर तो दोनों चीज़ें 2 बार आती, 24 भी 2 बार आता और 30 भी 2 बार आता, तो 2 मोड होते। लेकिन यहाँ पे 30 जो है वो 3 बार आया, तो जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली चीज़ है वो यहाँ पे वैल्यू 30 है, तो इसलिए इसका जो मोड है वो हमारे पास 30 है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आने वाली 18 के बाद में आने वाली है 15, वो F2 है। H हमारे पास है क्लास इंटरवल। ठीक है, ये हमें अब वैल्यूज का पता लग गया, फॉर्मूला का पता लगा। अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे। हमने जब इन वैल्यूज को पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास देखें, सो फॉर द मॉडल क्लास 70 to 74 हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री है 70, F1 जो है वो 12, FM हमारे पास 18, F2 जो है वो 15, जो वैल्यूज मैं बता चुकी हूँ वो पुट की। उसके बाद क्लास इंटरवल इसका देखा वो था 4। इन सब वैल्यूज को इस फॉर्मूला में जब पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 72.67। तो इसका मतलब 72.67 जो है वो हमारे पास मोड है। द मोड हाईएस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली 72.67 इंचेस। क्लियर? यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है, बल्कि पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।